गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वे सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सितंबर 2021 में अपने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार किसने जीता है? आज का हमारा पहला सवाल है, सितंबर 2021 में अपने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी सुजाना क्लार्क ने जीता है। ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने अपने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन का प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसे अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसे अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को। उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सितंबर 2021 में अफ्रीका फोरम फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन 2021 शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में झारखंड विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया जो 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन के साथ निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2021 में झारखंड विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जो 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन के साथ निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 75%। झारखंड विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जो स्थानीय निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 40,000 रुपये तक मासिक वेतन के साथ 75% आरक्षण प्रदान करता है। झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक 2021 अधिनियम हो जाने पर झारखंड, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद झारखंड जो है वह निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाला कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल रमेश बैस हैं, लोकसभा सीटें 14 है, राज्यसभा सीटें 6 है, जिलों की संख्या 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके साथ रेल विकास निगम लिमिटेड ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्न में से कौन कोल इंडिया शाखा CCL यानी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में एक ओपन कास्ट खदान में कार्य करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं? आज का पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्न में से कौन कोल इंडिया की शाखा CCL यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में एक ओपन कास्ट खदान में कार्य करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं? तो यह बन गई हैं शिवानी मीना, यानी कि ए आंसर हो जाएगा।
आईआईटी जोधपुर की एक पूर्व छात्रा शिवानी मीना कोल इंडिया शाखा सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक ओपन कास्ट खदान में कार्य करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं। वे सीसीएल की रजरप्पा परियोजना में तैनात होंगी, जो कोयला खनन दिग्गज के महत्वपूर्ण उद्यमों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपनी वैकल्पिक ऊर्जा इकाई IROF को बंद कर दिया है। भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक पूर्ण विद्युतीकरण के लक्ष्य के अनुरूप इसे बंद कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2023 तक। भारतीय रेलवे ने अपनी वैकल्पिक ऊर्जा शाखा इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स यानी कि IROAF, इसका हो जाता है इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स, इसे बंद कर दिया है। वैकल्पिक ऊर्जा अनुसंधान शाखा मुख्य रूप से बायोडीजल पर केंद्रित है। इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि भारतीय रेलवे 2023 तक पूर्ण विद्युतीकरण डीजल उपयोग को कम करने और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का शुद्ध 0% बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कंक्रीट जैसी सामग्री का उत्पादन किया है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कंक्रीट जैसी सामग्री का उत्पादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने। इसमें अलौकिक धूल, साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों का खून, पसीना और आंसू शामिल हैं। मानव रक्त से एक प्रोटीन, मूत्र, पसीने या आंसू से एक यौगिक के साथ मिलकर नकली चंद्रमा या मंगल की मिट्टी को सामान्य कंक्रीट से अधिक मजबूत सामग्री का उत्पादन करने के लिए एक साथ बांध सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने MSME ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म डेविंटा के साथ भागीदारी की है ताकि इससे जुड़े खुदरा विक्रेताओं को क्रेडिट सुविधा प्रदान की जा सके? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने MSME ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म डेविंटा के साथ भागीदारी की है ताकि इससे जुड़े खुदरा विक्रेताओं को क्रेडिट सुविधा प्रदान की जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी फ्लिपकार्ट होलसेल। फ्लिपकार्ट ग्रुप के डिजिटल B2B मार्केट प्लेस यानी फ्लिपकार्ट होलसेल ने इससे जुड़े रिटेलर्स को क्रेडिट सुविधा देने के लिए MSME लेंडिंग प्लेटफॉर्म डेविंटा के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों MSME में और किराना के लिए बाय नाउ पे लेटर क्रेडिट सुविधा का विस्तार करेंगे। बेंगलुरु स्थित डेविंटा की स्थापना फ्लिपकार्ट के पूर्व CTO रवि गर्गीपति और US आधारित उद्यमी राज वट्टीकुट्टी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में अदानी इंटरप्राइजेज ने समूह की मीडिया पहल का नेतृत्व करने के लिए CEO और प्रधान संपादक के रूप में किसे शामिल किया है? सितंबर 2021 में अदानी इंटरप्राइजेज ने समूह की मीडिया पहल का नेतृत्व करने के लिए CEO और प्रधान संपादक के रूप में किसे शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी संजय पुगलिया को। अडानी इंटरप्राइजेज ने अनुभवी पत्रकार संजय पुगलिया को समूह की मीडिया पहल का नेतृत्व करने के लिए CEO और प्रधान संपादक के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में अंतरिक्ष विभाग ने इसरो सुविधाओं तक पहुंच के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक रूपरेखा समझौता किया है? आज का 10वां क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2021 में अंतरिक्ष विभाग ने इसरो सुविधाओं तक पहुंच के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक रूपरेखा समझौता किया है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी यानी अग्निकुल कॉस्मोस के साथ। अग्निकुल कॉस्मोस के साथ अंतरिक्ष विभाग ने इसरो सुविधाओं तक पहुंच के लिए एरोस्पेस प्रौद्योगिकी स्टार्टअप
अग्निकुल कॉस्मोस के साथ एक रूपरेखा समझौता किया है। यह समझौता कंपनी को अपने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी कार्यों, इंजन और अन्य प्रणालियों के लिए परीक्षण का और योग्यता के लिए विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाएं करने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? सितंबर 2021 में किसने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा पंजाब में विधानसभा चुनाव से 5 महीने से भी कम समय पहले आ गया है। उन्होंने इससे पहले 2002 से 2007 तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे वर्तमान में उम्र के हिसाब से सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री हैं जो भारत के किसी भी राज्य की सेवा कर रहे हैं। पंजाब में लोकसभा सीटें जो है वह 13 है, राज्यसभा सीटें 7 है, जिलों की संख्या 22 है। राजकीय पशु जो है वह काला हिरन है। राजकीय पक्षी जो है उत्तरी गोशाख है। और प्रमुख बांध में मुख्य बांध एक है रंजीत सागर बांध जो रावी नदी पर स्थित है। और जीआई टैग जो मिला है यहाँ का तो फुलकारी और बासमती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस देश ने उस भवन में सद्गुण के प्रचार और बुराई के रोकथाम के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की जहां कभी महिला मामलों का मंत्रालय स्थित था? आज का 12वां क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2021 में किस देश ने उस भवन में सद्गुण के प्रचार और बुराई की रोकथाम के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की जहां पर कभी महिला मामलों का मंत्रालय स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने नए तालिबान शासकों ने उस इमारत में सद्गुण के प्रचार और बुराई की रोकथाम के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की है जिसमें कभी महिला मामलों का मंत्रालय हुआ करता था। यह नवीनतम चिंताजनक संकेत है कि तालिबान सरकार आने के साथ ही महिलाओं के अधिकारों को प्रतिबंधित कर रही है। अफगानिस्तान का जो राजधानी है वह काबुल है, मुद्रा अफगानी है और राष्ट्रीय खेल बुज काशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कोंकण क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस जिले में जीपी पारुले के नए हवाई अड्डे को डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ है? तो यह सिंधु दुर्ग को प्राप्त हुआ है। कोंकण क्षेत्र के सिंधु दुर्ग जिले के जीपी पारुले में नई हवाई अड्डे को डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त हुआ है। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनोरमा महापात्रा का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता से संबंधित थीं। प्रख्यात ओडिया साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्र का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वे सबसे बड़े ओडिया दैनिक समाज की पूर्व संपादक थीं। उन्होंने 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1988 में सोवियत नेहरू पुरस्कार, 1990 में क्रिटिक सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड और 1991 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सम्मान एवं 1994 में रूपम्बरा पुरस्कार जीता था। आज का 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच तीसरा विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में आयोजित किया गया था? भारत और किस देश के बीच तीसरा विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अल सल्वाडोर के साथ। भारत और अल सल्वाडोर के बीच तीसरा विदेश कार्यालय परामर्श 17 सितंबर 2021 को सैन सल्वाडोर में आयोजित किया गया था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व रीवा गांगुली दास जो कि सचिव हैं उन्होंने किया और अल सल्वाडोरन पक्ष का नेतृत्व विदेश मामलों की उप मंत्री एकीकरण और आर्थिक संवर्धन राजदूत एंड्रियाना मारिया मीरा ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में नवंबर 2021 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में नवंबर 2021 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2, आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश में 2 और शहरों में, आगरा और कानपुर में नवंबर 2021 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2 परियोजनाओं के लिए पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का आभासी तौर पर अनावरण करते हुए इसकी जानकारी दी। ये प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेनें गुजरात के वडोदरा से प्राप्त हुई थी। आगरा में पहले चरण में मेट्रो रेल 6 किलोमीटर के दायरे में ही चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एम. रॉय का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? आज का साधारण क्वेश्चन है हमारा, के.एम. रॉय का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पत्रकारिता संबंधित थे। प्रख्यात पत्रकार और स्तंभकार के.एम. रॉय का सितंबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू और UNI न्यूज एजेंसियों के साथ काम किया था। रॉय स्वदेशी भामानी केसरी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे, जो पत्रकारों को केरल सरकार से प्राप्त होने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने इरुलुम वेलिचावम और कलाथिंजु मुनपे नदन्ना मजुरनन जैसी पुस्तकें लिखी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक म्यूजिक बस लॉन्च की है, जो छात्रों को ऑडियो प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण और ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करेगी? आज का 18वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक म्यूजिक बस लॉन्च की है, जो छात्रों को ऑडियो प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण और ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एक म्यूजिक बस शुरू की है, जो छात्रों को ऑडियो प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण और ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह भारत का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। इसका उद्देश्य दिल्ली की सरकारी स्कूलों के बच्चों को संगीत के प्रति उनके जुनून को आगे बढ़ाने में सहायता करना है। इसे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एंड परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस देश के शोधकर्ताओं ने त्वचा जैसी कृत्रिम सामग्री विकसित की है? आज का 19वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में किस देश के शोधकर्ताओं ने त्वचा जैसी कृत्रिम सामग्री विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध हस्त निर्मित शॉल, स्वेटर, कालीन, जैविक शहद, फल और मसाले जल्द ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे? आज का 29वां क्वेश्चन है हमारा और आखिरी सवाल भी है, किस राज्य के प्रसिद्ध हस्त निर्मित शॉल, स्वेटर, कालीन, जैविक शहद, फल और मसाले जल्द ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हस्त निर्मित शॉल, स्वेटर, कालीन, जैविक शहद, फल और मसाले जल्द ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और सरकारी ई मार्केट प्लेस जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। जिलों की संख्या 22 है, लोकसभा सीटें 4 है और राज्यसभा सीटें 3 हैं। तो इसी प्रश्न के साथ 20 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करें।
थैंक यू, धन्यवाद।